यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4। जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से गिवन है कि गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, इस की सिचुएशन में हम कब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कब जो है उसका वैल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा गिवन है वो देखिए ये इस तरह से है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कुछ भी कितना हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह में तो जो पहला वाला हमारा गिवन है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दिया है, इसकी सिचुएशन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा होगा, कोई चीज़ अगर किसी टैंक में फिल किया जाएगा तो वो उसके वैल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो हो जाएगा इन दिस सिचुएशन we can find वैल्यूम। ठीक है, इसकी सिचुएशन में हम वैल्यूम फाइंड करेंगे। इसका बी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। इसके प्लास्टर करने पर, प्लास्टर जब भी हम करेंगे तो इसके आउटर सरफेस पर किया जाता है, इनर सरफेस पर किया जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, अब उस सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करता है कौन से सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर चारों तरफ की बात करता है, मतलब कंप्लीट ऊपर नीचे चारों तरफ करने की बात कर रहा है, तब तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, और सिर्फ उसकी राउंड एंड शेप की बात करता है तो हम उसे लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू फाइंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो इसमें भी इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड वैल्यूम। ठीक है, इसमें कोई चीज़ फिल की जा रही है तो उसमें हम वैल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कुछ इस तरह से बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ए, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ये ए है और ये बी है, दो सिलेंडर हैं, दोनों के सारे सरफेस कुछ भी इसके डायमेंशन दिए हुए हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वैल्यूम इज ग्रेटर। तो सिर्फ इसमें डिस्कस करना है कि किसका सरफेस, किसका वैल्यूम ग्रेटर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वैल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंड्रिकल टैंक विच चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वैल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। मतलब किसका वैल्यूम ज़्यादा होगा, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, हमें फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला हुआ था कि हमें क्या करना है, डिस्कस कर देना है कैसे करना है। तो इसमें इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट वी कैन से दैट द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर सिंस, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब डायमीटर जिसका ज़्यादा होगा उसका वैल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है, सेकंड चीज़ यह कह रहा है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वैल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंड्रिकल, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वैल्यूम आल्सो फाइंड ग्रेटर सरफेस एरिया। पहले हमें ये चेक करना है दोनों में से किसका वैल्यूम ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम दोनों के वैल्यूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूम। ठीक है, वैल्यूम यानी कि, तो इसमें ये दिया हुआ है ए के लिए, इसका रेडियस गिवन है
इसका डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट जो गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अब हमें ये देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का फार्मूला क्या होता है, πr²EH। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 7/2, 7/2 इंटू 7/2 टू टाइम्स लिख सकते हैं, और हाइट इसकी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आ गया ये, तो 11 इंटू 49, ठीक है। अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44 और 9 यानी कि 53 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्यूब में आएगा। क्लियर। अब इसमें सेकंड बी वाले जो हमारा बी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमें चेक करना है। नाउ फॉर सिलेंडर बी, ठीक है, इसका जो डायमीटर गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो हो जाएगा वो इसका 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल टू फार्मूला वही होगा πr²H 22/7, रेडियस इसका है 7, 7 इंटू 7 और हाइट भी है 7। तो आप देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22 इंटू 7, 7 ज़ा 49, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आ गया। क्लियर है। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ से अभी बता सकते हैं कि वॉल्यूम मतलब जो सेकंड यानी कि बी सिलेंडर था उसका वॉल्यूम हमारा पहले से ज़्यादा होगा, ग्रेटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। इसमें ये बोला था कि आल्सो ग्रेटर एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया। अब सिर्फ सरफेस एरिया का बोला हुआ है तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2πr H+R, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है। हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो बोला फार्मूला ये हमारा नहीं यूज़ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला जो यूज़ होगा वो फार्मूला होगा हमारा πr और ब्रैकेट में 2H+R। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इट्स टॉप इज़ ओपन, मतलब इसका ऊपर का टॉप जो ओपन है, तो इसमें πr² नहीं यूज़ होगा, तो आएगा हमारा πr ब्रैकेट में 2H+R, और पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और r की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, r की वैल्यू है 7/2, ठीक है। और ब्रैकेट में 2 इंटू 14 प्लस रेडियस है 7/2। तो आप देख रहे हैं 2 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 11 7 4 ये 14 2 ये हो जाएगा आपका 28 और प्लस 7/2, ठीक है। ये हो गया 11 और ये हो जाएगा 56 प्लस 7/2, ठीक है। 11 और ये हो जाएगा हमारा 7 6 13 और 5 on 6/2, ठीक है। इसका इंटू कर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। डिवाइड करेंगे, दोनों का इंटू कर लेंगे, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66 और 3 69/2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी के लिए भी वही फार्मूला होगा πr ब्रैकेट में 2H+R, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस जो गिवन है वो रेडियस है 7 और 2 इंटू हाइट 7 और प्लस रेडियस भी 7 हो जाएगा।
ये कट गया, आएगा आपका 22 और ब्रैकेट में 2 7 14 प्लस 7 यानी कि 22 और 14 7 14 और 7 21। ठीक है, अब इसका इंटू कर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। 22 1 ज़ा 22 के 2 कैरी 2 हो गया, 22 2 ज़ा 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं किसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, बी का भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्लियर, आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड की हाइट हमें फाइंड करना है। होज बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस एरिया क्या होता है हमारा, जो क्यूबाइड होता है वो लाइक दिस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये जो होता है नीचे वाला, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ से मिलकर तो बेस होगा, यानी कि एल और बी यही होगा, यानी कि एल इंटू बी। बेस का एरिया गिवन है 180, तो हमारे पास होता है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 900। ठीक है ना, और लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ नहीं है, नीचे का एल और बी तो गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। एल इंटू बी नीचे का बेस हो गया 180 गिवन है, इंटू हाइट इक्वल टू 900, ट्रांसपोज करेंगे एच इक्वल टू 900 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब 18 से मल्टी डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, तो 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्यूबाइड की हाइट आ गई। क्लियर, आई होप कि ये भी आगे होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा ही क्वेश्चन है। अ क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइड जिसकी डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है 60, 54 और 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबाइड। एक बॉक्स है, ये आपका क्यूबाइड जैसा है। ठीक है, तो इस बॉक्स में हमें स्क्वायर जैसे मतलब क्यूब जैसे 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब हम इसमें फिल कर सकते हैं, हमें ये बताना है। ऐसा कितना क्यूब हम फिल कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहले के वॉल्यूम से दूसरे के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन फिल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हो जाएगा ए टू द पावर 3। तो इसकी एल बी एच जो गिवन है 60 इंटू 54 इंटू 30, और ये हमारा जो है वो 6 6 और 6, इसकी सभी साइड 6 6 हैं। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया 10 और 9 5 ज़ा 45, मतलब हो गया 450 क्यूब्स। ठीक है, उस तरह के डायमेंशन का जो भी क्यूबाइड होगा उसमें 450 क्यूब्स छोटे छोटे जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर वो इसमें फिल किए जा सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर आगे होगा, ये आपका आंसर फाइनल होता है। ठीक है, अब इस तरह से बच्चे बाकी इतना आप करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और मिल जाएंगे।